इजरायल में रहने वाले भारतीय कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का बेसब्री से इंतजार। थोड़ी ही देर में तेल अवीव कन्वेंशन सेंटर में भारतीयों को करेंगे संबोधित। मोदी के 3 दिन के इजरायल दौरे का आज दूसरा दिन। प्रधानमंत्री मोदी और इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर जोर दिया है। अंतरिक्ष और कृषि क्षेत्र में आपसी सहयोग समेत 7 अहम समझौते। उत्तर प्रदेश में गंगा की सफाई के लिए इजरायल के साथ समझौता। भारत को पानी बचाने की तकनीक भी देगा इजरायल। मुंबई में 26 नवंबर 2008 के आतंकी हमले में अपने माता पिता को खोने वाले 11 साल के इजरायल के मोशे से मिले पीएम मोदी। नानी और आया के साथ मोदी से मिलने पहुंचे थे किंग डेविड होटल। इजरायल में पीएम मोदी ने आज वहां के राष्ट्रपति रिवलिन से मुलाकात की। कहा दोनों देशों के बीच और मजबूत हुए हैं रिश्ते। आई फॉर आई, इंडिया फॉर इजरायल, इजरायल फॉर इंडिया, दोस्ती का मंत्र दिया। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को गिफ्ट की पेंटिंग। 1917 की इस पेंटिंग में भारतीय सैनिक ब्रिटिश सैनिकों की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व करते दिख रहे हैं। जिस होटल में मोदी रुके हैं उसमें शाकाहारी भोजन की खास व्यवस्था है। भारतीय मूल की इजरायली महिला शेफ रीना पुष्करना ने तैयार किया है मेन्यू। नेतन्याहू ने पीएम मोदी को जो डिनर दिया था वो भी रीना ने बनाया था। रीना ने पीएम के लिए बनाई खिचड़ी और कढ़ी। इजरायल के सबसे सुरक्षित किंग डेविड होटल में ठहरे पीएम मोदी। जिस स्वीट में मोदी को ठहराया गया वहां किसी भी तरह के हमले और बमबारी का कोई असर नहीं हो सकता। पीएम मोदी राष्ट्राध्यक्षों का दिल कैसे जीतते हैं, इसका खुलासा कल उनके इजरायल पहुंचने के वक्त पहने गए सफेद सूट से हुआ। उन्होंने इजरायल के झंडे को ध्यान में रखकर पहना सफेद सूट, नीले रंग का रुमाल जेब में सजाया। प्रधानमंत्री के इजरायल दौरे से बेहद खुश है बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दौरे को बताया ऐतिहासिक। कहा बीजेपी के दौर में इजरायल से मजबूत होते हैं रिश्ते। दोनों देशों को इस दौरे से बेहद फायदा होगा। चीन ने फिर दिखाई आंख। बयान जारी करके कहा शांति के लिए सिक्किम के पास डोकला से सेना हटाए भारत आने वाले नागरिकों की भी एडवाइजरी जारी कर सकता है चीन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी पर लगाया धमकाने का आरोप। कहा इस्तीफा देने का सोच रही थी, बोली मेरा अपमान हुआ। राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने अपनी सफाई में कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बातचीत में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो उन्हें धमकी लगे। उन्होंने सिर्फ शांति बहाल करने की बात की थी। बोले राज्य के हर नागरिक की चिंता करना मेरी जिम्मेदारी है। पश्चिम बंगाल के बादुरिया और बशीरहाट में फेसबुक पोस्ट को लेकर हुए बवाल पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ममता सरकार से रिपोर्ट मांगी है। पूछा हिंसा क्यों नहीं रोक पाई सरकार। पश्चिम बंगाल के बादुरिया में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का 17 साल का आरोपी छात्र गिरफ्तार। फेसबुक पोस्ट के जरिए फैलाई थी हिंसा। इलाके में बीएसएफ की घेराबंदी है। दार्जिलिंग के कालिम्पोंग में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के दफ्तर में कुछ अज्ञात लोगों ने आग लगा दी। उत्तरी बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के दफ्तर में भी आगजनी। अलग गोरखालैंड की मांग पर प्रदर्शन हो रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने लगाई देश में एक टैक्स वाली व्यवस्था, जीएसटी पर मोहर। विपक्षी दलों के हंगामे और विरोध के बावजूद जीएसटी पास हुआ। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने विपक्षी नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक देवेंद्र राणा से माफी मांगी। कल सदन में हुए हंगामे में महबूबा के मंत्री इमरान अंसारी से हुई थी तीखी बहस। कहा मंत्री की भाषा ठीक नहीं थी। अपनी पार्टी के 21वें स्थापना दिवस पर पटना में लालू यादव ने 2019 के चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा अखिलेश और मायावती मिल जाएंगे तो बीजेपी का तो मैच ओवर हो जाएगा। बीजेपी के खिलाफ 27 अगस्त को प्रस्तावित रैली को सफल बनाने के लिए लालू ने की भावुक अपील। कार्यकर्ताओं से बोले अगर मैं जेल चला गया तो क्या करोगे। लालू ने रैली के लिए बुलाए जाने वालों की लिस्ट भी पढ़ी। लिस्ट में प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा का नाम, नीतीश और राहुल नहीं। लालू के बेटे को दान में जमीन दिए जाने पर नया खुलासा। दान देने वाली बीजेपी की सांसद रमा देवी बोली मुझे दान के बारे में नहीं पता, विकास के लिए दी थी जमीन। लगातार बेनामी संपत्ति का आरोप लगा रहे बीजेपी नेता सुशील मोदी पर मानहानि का केस करेंगे लालू यादव। बोले बेटे तेज प्रताप को दान में नहीं मिली 13 एकड़ जमीन। बोले गुमराह कर रहे हैं सुशील मोदी।
जीएसटी को लेकर सरकार का विरोध कर रहे सूरत के कपड़ा व्यापारियों ने कांग्रेस नेताओं के सामने लगाए मोदी मोदी के नारे। गुजरात कांग्रेस प्रभारी अशोक गहलोत और भरत सिंह सोलंकी विरोध कर रहे कपड़ा व्यापारियों से मिलने गए थे। उनके सामने मोदी के पक्ष में हुई नारेबाजी। ओडिशा दौरे के दूसरे दिन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने किया जाजपुर के मंदिर में पूजा। मंदिर में पूजा करने के बाद अमित शाह ने पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया हापुड़ का दौरा। 5000 साल से लगते आ रहे कार्तिक मेले को राजकीय मान्यता देने का वादा किया। बोले गैर कानूनी बूचड़खाने यूपी में नहीं चलेंगे, लेकिन किसी की धार्मिक भावना आहत नहीं होनी चाहिए। पेड न्यूज के मामले में चुनाव आयोग की तरफ से दोषी करार दिए गए मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा की याचिका पर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रखा। नरोत्तम मिश्रा सदस्यता रद्द किए जाने और चुनाव नहीं लड़ने के फैसले के खिलाफ याचिका दी है। अब गुजरात में कर्ज माफी की मांग उठी। अहमदाबाद में सड़क पर दूध गिराकर किसानों ने प्रदर्शन किया है। मुंबई के एक कार्यक्रम में भिड़े बीजेपी और शिवसेना के कार्यकर्ता। बीएमसी के कार्यक्रम में वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार और उद्धव ठाकरे के पहुंचते ही बीजेपी पार्षदों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। जवाब में शिवसेना वाले चोर चोर चिल्लाने लगे। चंडीगढ़ प्रशासन ने पंजाब के कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की हेकड़ी निकाली। सरकारी बंगले के बाहर टाइल से सड़कनुमा अवैध ट्रैक को तोड़ा गया। जेसीबी लगाकर गैरकानूनी निर्माण गिराया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में गंगा नदी में खनन का ठेका बीजेपी नेता को मिलने से विश्व हिंदू परिषद के नेता नाराज हैं। वीएचपी नेताओं ने कहा खनन माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं बीजेपी के अतुल जैन। अतुल जैन ने अराजकता फैलाने का आरोप लगाते हुए वीएचपी नेताओं के खिलाफ पुलिस केस किया। लखनऊ की भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में वीसी ने जारी किया विवादित फरमान। आदेश के मुताबिक शाम 6 बजे के बाद यूनिवर्सिटी कैंपस में कोई महिला नहीं रह सकती। अगर किसी को विशेष परिस्थिति में रुकना है तो पहले इजाजत लेनी होगी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में जिला कलेक्टर ने साथी अफसर और छात्र के सिर पर पानी डालकर समझाया पेड़ों का महत्व। बोले जहां घने बाल वहीं रुका रहेगा पानी, इसी तरह जहां पेड़ होंगे वहां पानी रुकेगा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में 21 साल की लड़की की गोली मारकर हत्या। दिल्ली हावड़ा नेशनल हाईवे के किनारे झाड़ियों में शव मिला। लड़की की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। उत्तर प्रदेश के संभल में झूठी शाम की खातिर परिवार वालों ने बेटी को जहर देकर मारने की कोशिश की। गंभीर हालत में अस्पताल लेकर जाई गई लड़की। प्रेम संबंधों से नाराज चाची, चाचा और ताऊ पर लड़की को जहर देने का आरोप। जीएसटी लागू होने के बाद टाटा मोटर्स ने अपनी कारों की कीमतें 12% तक घटाई। 3300 रुपए से लेकर 2,17,000 तक घटी कीमतें। काले धन को सफेद करने के खेल में लगी फर्जी कंपनियों की मदद करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट के खिलाफ मोदी सरकार की बड़ी मुहिम। गलत प्रैक्टिस करने वाले सीए के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बलात्कार के मामले में बीजेपी नेता और शिक्षक रविंद्र बावनथड़े गिरफ्तार। वीडियो वायरल करने के आरोप में ड्राइवर, कंडक्टर, 2 क्लीनर भी पकड़े गए। निजी बस में शारीरिक संबंध बनाते सीसीटीवी में कैद हुए थे बावनथड़े। यूपी के सीएम योगी के शहर गोरखपुर में बारिश ने हाल बेहाल किया। शहर के कई इलाकों में जल भरा, घरों में पानी घुसा। डीएम दफ्तर के बाहर भी दरिया बना हुआ है। झमाझम बारिश से कानपुर को मिली राहत तो प्रशासन की पोल खुली। नहर के टूटने से घरों में पानी भरा। 500 से ज्यादा घर डूबे, कच्चे मकान गिर रहे हैं। इटावा को आगरा हाईवे से जोड़ने वाले एकमात्र रेलवे पुल में बारिश के पानी से हाथरस डिपो की बस 3 घंटे तक फंसी रही। ड्राइवर, कंडक्टर बस छोड़कर भागे। बस में फंसे करीब 60 यात्री परेशान। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में बारिश के तेज बहाव वाले पानी में बहे डॉक्टर और उनके दोस्त। घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने डॉक्टर की कार तो बरामद कर ली, लेकिन कार सवार दोनों लोग लापता। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।